हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एस्थेटिक इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 20 से 21 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी इंटीरियर डिजाइन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ को यहाँ पे इंस्टॉल करना हो गया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी सप्लाई वगैरह ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। फिर उसके अलावा अगर हम पैकेट्स की अगर हम बात करेंगे, जो मेनली यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल जो पैकेट्स वगैरह होते हैं, जो मेनली आजकल जो नई नई जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है तो वहाँ पे पैकेट्स का यूज वगैरह किया जाता है, क्योंकि उससे लुक वगैरह काफ़ी अच्छा आता है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो रेलिंग एंड चेयर्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम देखेंगे तो ऐसे टाइप के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जब भी यहाँ पे रियल इस्टेट के अंदर खास करके यहाँ पे जितनी भी नई बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की यहाँ पे एक्टिविटी में जितनी ज़्यादा यहाँ पे होती हुई नजर आती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा करता हुआ नजर आएगा। जब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी कि उसके अलावा यहाँ पे रिनोवेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है इकोनॉमी में, अगर जब वो कम होगी तो मुझे लगता है कि ये टाइप का जो बिजनेस मॉडल है जब यहाँ पे ठंडा रहेगा। अगर हम कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो होरा कोलकाता में हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नजर आता है। इसमें अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे अराउंड 3000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 52 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए एक अच्छा नंबर है, और अगर यहाँ से अगर कंपनी और ग्रो करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो हमें यहाँ पे और बढ़ते हुए नजर आ सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग, यानी कि जो नॉर्मली आपकी जो डेली टू डेली एक्टिविटीज होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगेंगे वो भी कंपनी में इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है कि अगर छोटा इश्यू लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का एक्सपेंस रहने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 2 साल के लगभग के फाइनेंशियल का नंबर है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी को एनालिसिस करना डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर हम देखेंगे तो 2023 में लगभग 40 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे हार्डली लगभग 60 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 50% का रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ से ये नंबर सीधा हमें लगभग 5 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो ऑल वो देखा जाए तो कंपनी के जो नंबर्स है वो यहाँ पे अच्छे यहाँ पे नजर आते हैं। 1 करोड़ से 5 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 5 गुना लगभग यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर अच्छे। और अगर हम पिछले खास करके 2024 में अगर हम देखेंगे तो खास करके रियल इस्टेट से रिगार्डिंग यहाँ पे चाहे रिनोवेशन हो या फिर न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की भी अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिला, और इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी ग्रोथ ये कंपनी में भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 58 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,16,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 26 करोड़ 47 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे कोई भी पैसा हमें जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 14 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 14 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 16 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, तो इसकी वजह से मार्केट उस दिन हमें यहाँ पे क्लोज यहाँ पे रहेगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो 16 तारीख को ये कंपनी की होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 100 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी जो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 20 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो एक फेयर काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे, जो स्टार्टिंग जो कंपनी का जो प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो 100% यानी कि 58 रुपीज़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रीमियम हमें ग्रे मार्केट में स्टार्ट होता हुआ नजर आया है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पर आपको सीधा आपका जो पैसा है वो यहाँ पे सीधा 90% ऊपर यहाँ पे आईपीओ पे खुलता हुआ नजर आ सकता है।
और उसके बाद में सीधा जो 5% का जो अपर सर्किट है वो हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर लगता हुआ नजर आ सकता है। देखिए पॉसिबल भी अगर आप देखोगे आईपीओ का साइज अगर हम देखेंगे हार्डली 26 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का साइज है, और उसमें अगर हम देखेंगे अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि हार्डली 8-8.5 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जब इतना छोटा आईपीओ तो वहाँ पर डेफिनेटली भली मार्केट में थोड़ा बहुत अगर करेक्शन भी आ जाता है एक बार के लिए थोड़ी बहुत भी डिमांड अगर रहती है तो वहाँ पर डेफिनेटली 90% प्रीमियम पे खुलने के चांसेस हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। वहाँ अगर बाई चांस अगर मार्केट में अगर थोड़ा और अगर ऊंच नीच हो जाता है, जैसे कि अगर आप देखोगे आज लगभग 1% से ज़्यादा निफ्टी में गिरता हुआ नजर आया, और अगर हम लिस्टिंग की भी अगर हम बात करेंगे अभी बहुत ज़्यादा जो एसएमई आईपीओ है वो हमें ग्रे मार्केट के नीचे हमें लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो अपरा में इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30-35 के लगभग वो कंपनी का जीएमपी था, और हार्डली 10 से 15 रुपये के प्रीमियम में वो कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आई थी। फिर उसके अलावा अगर हम स्प्रिट स्टोन की अगर हम बात करेंगे लगभग 40-50 के लगभग उसका ग्रे मार्केट हमने देखा था, और आज अगर हम देखेंगे तो हार्डली आई थिंक 8 से 9 के प्रीमियम में वो कंपनी हमें यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस तरीके से नंबर ऑफ आईपीओ का सप्लाई में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिस्टिंग के दिन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता, और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो करंटली जो अभी जो कंपनी है वही अगर हमें गिरती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली लोगों को वो कंपनी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे कॉशियस भी रहना चाहिए। मेरे हिसाब से डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे अगर 100% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो सीधा लगभग यहाँ पे 20 का जो पी है वो सीधा में 40 के लगभग का होता हुआ नजर आएगा। वहाँ पे डेफिनेटली वैल्यूएशन वही काफी ज्यादा कॉस्टली कंपनी हो जाएगी, और उसके बाद अगर 2-3 अपर सर्किट अगर और लग जाएंगे तो सीधा 50-60 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का में होता हुआ नजर आएगा, तो उस हिसाब से थोड़ी कॉस्टली हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई यहाँ पे करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एस्थेटिक इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।